जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपको सीआईएसएफ के एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में बताने वाले हैं कि सीआईएसएफ के जो एग्ज़ाम का पेपर आपका कैसा आता है और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो साथियों, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस लेवल का आता है, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं और क्या आपके एग्ज़ाम का लेवल रहता है, जिससे कि आप अपने सीआईएसएफ के एएसआई और एससीएम के एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकें और उसकी तैयारी भी कर सकें। तो साथियों, हम इसमें आपको जनरल नॉलेज और आपको हिंदी के क्वेश्चन दिखाने वाले हैं कि जनरल नॉलेज और हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरह से आपको वे करने होंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बता देते हैं। तो इसमें हम आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन कराएंगे और उसके साथ उसका आंसर भी बताएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 26 नंबर का। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। तो साथियों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो लेटराइट मिट्टी। जो लेटराइट मिट्टी है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। वो है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 129 और 142 में। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल किस वर्ष में जीता था। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि 1951 में। 1951 में इंडिया ने फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पावो क्रिस्टेटस है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें मोर। जो मोर है उसे पावो क्रिकेटस के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ब्लर आ रहा होगा, तो आप अपने मोबाइल की क्वालिटी हाई करके देख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। साथियों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय पैरोनोमा में गोल्डन अवार्ड जीता। यह किसकी पुस्तक थी, यानी कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवी रघुपति। केवी रघुपति जी की ये पुस्तक थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे राइट आंसर पूछा है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मपाल। यहाँ पर धर्मपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 के दौरान लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है कि जो तमिलनाडु है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यानी कि जो तमिलनाडु है ये एक त्यौहार का नाम है, तो ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिशमी। यहाँ पर मिशमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FAO भी बोलते हैं, उसने किस वर्ष में कुटुनाड के समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। यानी कि जो FOA है उसने GIS को कब घोषित किया, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2013 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि द एम्पर्स न्यू क्लोथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। यानी कि जो द एम्पर्स ऑफ न्यू क्लोथ्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। जो इसका आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि भोपाल। भोपाल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि 11 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के येउसी शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिज़ाइन का खिताब किसने जीता। ये भी आपका यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पल्लवी सिंह ने। पल्लवी सिंह ने यहाँ पर मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता था, तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। यानी कि जो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसकी स्मारक जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। आपको पता ही होगा कि गुजरात के पोरबंदर से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वहीं पर गुजरात में ही ये यहाँ पर स्मारक स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये अभी एसएससी जीडी में भी आपसे पूछा गया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। साथियों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में भी आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जानवी डांगेती। जो जानवी डांगेती हैं उन्होंने ये यहाँ पर इतिहास रचा है, तो ये भी आपको इनका नाम याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये भी काफ़ी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो नई शिक्षा नीति है वो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने यहाँ पर लागू की है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें असम। असम यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले सबसे पहले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये आपको आंसर बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें शंकर लक्ष्मण। जो शंकर लक्ष्मण जी हैं वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर आपको ईयर पूछा गया है यानी कि सन पूछा गया है, तो ये जो 18 से 14 है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। साथियों ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, यानी कि वैशाली। वैशाली इसका यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1972 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है कि इकोलॉजी, जो इकोलॉजी शब्द है वो किससे इकोलॉजी से बना है। यानी कि कौन सा शब्द है, ये कौन से देश से लिया गया है। यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है, ये आपको यहाँ पर पहचाननी है। तो आपका जो यहाँ पर यूनानी यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। ये जो इकोलॉजी शब्द है ये आपका यूनानी से लिया गया है। तो साथियों ये हमारे जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी लैंग्वेज के कि हिंदी लैंग्वेज के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। तो साथियों हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए समानार्थी शब्दों का चयन करें। यानी कि जो द्वार है इसका एक समानार्थी शब्द इन चारों में से एक है, तो वो आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना है। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कपाट है वो द्वार का समानार्थी शब्द है। यानी कि एक जैसे इनके अर्थ होते हैं, तो आपको समानार्थी शब्द का यहाँ पर चयन करना होता है। तो इस तरह के आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर एक सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो आपको देखना होगा सांसारिक, संसारिक, संसारक या फिर सांसारिक।
तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें या तो कोई त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। अगर किसी में इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई त्रुटि नहीं चुनना है, यानी कि इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हो जाएगा। जो 1 है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। इसमें आंसर दिया गया है कि जो पक्ष न ले सके, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर एक आंसर लगाना है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तटस्थ। जो तटस्थ होता है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। यानी कि इस तरह का ये क्वेश्चन दिया गया है, या आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन को रोककर, वीडियो को रोककर। इसका जो आपका यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 हो जाएगा। 2 आपका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। यानी कि आपको एक शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें त्रुटि यानी कि कौन से भाग में गलती है, क्या भाग आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना है। तो इसमें जो त्रुटि मुझे दिख रही है वो है मित्रता, यानी कि जो मित्रता थी की जगह आपको मित्रता थी आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसका आदर का विलोम शब्द देखना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि निरादर। आदर और निरादर एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ पर आपको 3 13 करना, ये एक मुहावरा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन देख के। तो 3 13 का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इधर उधर करना। जो बात होती है वो इधर उधर करना ही 3 13 करने का मतलब यहाँ पर होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ पर आपको आचार का विलोम शब्द चुनना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनाचार। जो अनाचार है वो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन है कि इस लड़की को वाद्य संगीत से डैश है। डैश की जगह आप क्या लगाना है। इन ऑप्शन में से देख के आप देख सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुराग। जो अनुराग है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, जो कलहप्रिय हो ये आपके लिए वाक्य है। इसका आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झगड़ालू। झगड़ालू आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक वाक्य पूरा दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उस देश के आदर्श विद्यार्थी। ये आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद जब आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो हम मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ईद का चांद होना, ईद का चांद होना आपको यहाँ पर इसका अर्थ बताना है कि ईद का चांद होने का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो होता है कि बहुत समय बाद दिखाई देना। तो यहाँ पर ये आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर आपको इनमें से देखना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि कौन सा शब्द आपके लिए सही लिखा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि परिस्थिति जो वर्ड है वो आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पूरा सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको आंसर निकालना है कि किस में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो वो आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो जब आप इसे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। इसका आंसर होता है मोर अथवा मोड़ने दिखाई पड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है कि यहाँ पर आपको एक मुहावरे का अर्थ बताना है। यहाँ पर जो मुहावरा है वो है कि नाकों चने दबवाना। तो नाकों चने दबवाने का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि तंग करना, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 92 जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मक्खियाँ हैं वो डैश हैं।
मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, खनखनाती हैं, चटचटाती हैं, सनसनाती हैं। तो काफ़ी आसान ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है भिनभिनाती, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी ये इसी तरह का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है। इसमें आपको यहाँ पर आंसर चूज़ करना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिन्न। अभिन्न आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में यहाँ पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी हैं। यहाँ पर आपको ये प्रतिस्थापित करने के लिए योग्य शब्द है। यहाँ पर यानी कि चेंज कौन सा करना चाहिए, तो इसमें आपको चूज़ करना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द बताना है चंद्र का। जो चंद्र का समानार्थी शब्द है वो क्या होता है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि सुधाकर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपको एक गद्यांश यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें आपको पूरा गद्यांश को देखकर यानी कि पैराग्राफ को देखकर आपको ये क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट करने हैं। तो आप वीडियो को रोककर इसे आराम से पढ़ सकते हैं और जब आप इसके आंसर लगाओगे तो आपको आंसर ध्यान रखने होंगे। मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांस्कृतिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा साहित्य। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 98 है वो हो जाएगा परिलक्षित, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 99 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समाज। और जो 100 यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा अभिन्न। अभिन्न आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये सभी आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अभिन्न आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये हिंदी के क्वेश्चन भी करने होंगे। साथियों ये क्वेश्चन पेपर कराने का मकसद मेरा यही है कि आपको पता लग जाए कि सीआईएसएफ का पेपर किस तरह से आता है और क्या लेवल इसमें रहने वाला है, जिससे कि आप इसकी तैयारी भी कर सकें और आपको पता लग जाए कि आप इसमें किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, आपका लेवल क्या है और क्या आपको इसमें तैयारी करनी चाहिए। तो साथियों अगर आपने हमारी यह वीडियो अंत तक देखी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाएं या आप इसी वीडियो के बेस पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी वीडियो बनाएं तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम भी आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियोस लाते रहें और आपको इससे बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।